प्यारे अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी जमात पंजुम की मालिमा सहर और मेरा मज़मून उर्दू है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हालात के पेश नज़र सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी ने डिजिटल लर्निंग क्लासेस का आगाज़ किया है और इसी सिलसिले में ये हमारी पहली क्लास है और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज इस लेक्चर में हम बेटा क्या करेंगे, कवायद का हमारा उन्वान है साबिक़े लाहिक़े और कहानी नवीसी। तो बेटा सबसे पहले हम साबिक़े लाहिक़े की तारीफ़ को समझेंगे। इसी के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। साबिक़ा बेटा किसे कहते हैं? साबिक़े का लफ्ज़ साबिक़ा से निकला है जिसके मायने पहले या गुज़िश्ता है। उर्दू में जब किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर हम नया लफ्ज़ बनाते हैं तो बेटा इस अलामत को क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। अब यहाँ तारीफ़ देख लीजिए इसकी, मैंने आपको लिख कर दी हुई है। बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस अलामत को बेटा क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। मिसाल मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाई है। करार से, जैसे मैंने करार से पहले बेटा क्या लगाया, एक अलामत लगा दी तो एक नया लफ्ज़ बन गया बेकरार। इसी तरह वज़ू से पहले मैंने आपको क्या लगाया बेटा? बा, तो वज़ू से बावज़ू। इन मिसालों में बे और बा बेटा क्या है? साबिक़े हैं क्योंकि ये लफ्ज़ से पहले लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बेटा लाहिक़े की तारीफ़ देख लीजिए। लाहिक़ा किसे कहते हैं? जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे बेटा? लाहिक़ा कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, मैंने यहाँ लफ्ज़ लिखा है समझ, तो समझ के आखिर में मैंने क्या लगाया बेटा? दार, तो इससे एक नया लफ्ज़ बन गया समझदार। इसी तरह पान से मैंने पान के आगे लफ्ज़ लगाया दान, तो नया लफ्ज़ बन गया बेटा पानदान। इन मिसालों में दार और दान बेटा क्या है? लाहिक़े हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको साबिक़े लाहिक़े की तारीफ़ मिसालों के साथ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ कि आपको कॉपी में काम किस तरह से करना है। जी बेटा, कॉपी का काम शुरू करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले आप कवायद की हेडिंग डालेंगे। कवायद की हेडिंग के साथ साथ बेटा आप जिस तारीख पे काम कर रहे हैं उस तारीख को आपको लिखना है अपनी कॉपी पर। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको साबिक़े लाहिक़े की हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद बेटा आपको क्या करना है? आपको पहले साबिक़े की हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद आप इसकी तारीफ़ लिखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई हुई है कि बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस अलामत को साबिक़ा कहते हैं। मिसाल लिखेंगे बेटा फिर आप, करार से बेकरार, वज़ू से बावज़ू। इन मिसालों में बे और बा साबिक़े हैं बेटा। बिल्कुल इसी तरह आपको ये साबिक़े की तारीफ़ लिखनी है। इसके बाद आ जाइए आपको क्या करना है? आपको लाहिक़े की तारीफ़ लिखनी है। लाहिक़े की हेडिंग डालेंगे और इसकी तारीफ़ लिखेंगे। जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बनाया जाए इसे लाहिक़ा कहते हैं। मिसाल, समझ से समझदार, पान से पानदान। इन मिसालों में दार और दान बेटा क्या है? लाहिक़े हैं। जिस तरह मैंने इन अल्फाजों को ख़त कशीदा किया इन अलामत को, तो आपको भी बेटा इसी तरह से ख़त कशीदा करना है। साबिक़े और लाहिक़े की तारीफ़ मिसालों के साथ लिखने के बाद बेटा आपको मश्क करनी है। मश्क देख लीजिए। मश्क में बेटा आपको क्या करना है कि खाने में दिए गए साबिक़ों की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। जिस तरह मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है कि आपके पास खानों में लिखा है बद, ना, खुश, कम, पुर, बे। ये तमाम बेटा क्या है? साबिक़े हैं। ठीक है, आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। अब यहाँ मुनासिब अल्फाजों का साबिक़ों का इस्तेमाल करके इन अल्फाजों को एक नए अल्फाज की शक्ल देनी है। जैसे बेटा यहाँ आपको कुछ साबिक़ों की अलामात ऊपर कॉलम में दिखाई गई हैं। ठीक है, और नीचे आपको कुछ अल्फाज दिए हैं। आपको बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में ये काम करना है।
पहले आपको साबकों के कॉलम जो है वो बनाना है, उसके बाद नीचे ये अल्फाज इस तरह से जिस तरह आपको मैंने लिख कर दिखाएं आपको लिखने हैं, और फिर इनकी तमाम साबकों की मदद से आपको एक नया अल्फाज बनाने हैं। अब जिस तरह आपको एक पहला अल्फाज लफ्ज़ दिया है इखलाक, तो बेटा इखलाक के साथ हम क्या लगाएंगे, कौन सा साबका लगाएंगे, खुश। तो इससे एक नया लफ्ज़ बनेगा खुश इखलाक। इसी तरह अगर नीचे आकर देखें आप नंबर 2 वकूफ़ लिखा हुआ है, तो वकूफ़ के साथ बेटा हम क्या लगाएंगे, बे। तो इस तरह एक नया लफ्ज़ बना क्या, बेवकूफ़। इसी तरह बेटा इन तमाम अल्फाजों के साथ आपको साबकों की अलामत लगानी है जो यहाँ पर उनके साथ दुरुस्त साबके हों, ठीक है, और उनसे एक नया लफ्ज़ बनाना है। इसके साथ आप देखिए आपकी दूसरी मश्क है जिसमें आपको लहके पर काम करना है। लाहिका क्या है बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी भी आपको एक मश्क करनी है। यहाँ देख लीजिए, खाने में दिए गए लाहिकों की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। अब आपके पास खाने में बेटा क्या है, लाहिके दिए हुए हैं और नीचे आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। जिस तरह पहला लफ्ज़ आपको दिया है दुकान, तो दुकान के साथ बेटा हम क्या लगाएंगे, दार। इस तरह हमारा क्या लग जाएगा, लाहिका। लाहिका लगाने से एक नया लफ्ज़ बना दुकानदार। इसी तरह अगर आप देखें नंबर 2 साइंस, तो साइंस के साथ बेटा मैं क्या लगाऊंगी, दान। साइंस से साइंसदान बन गया। इसी तरह बेटा आपको तमाम लाहिकों की मदद से जो आपको ऊपर खानों में दिए हुए हैं तमाम के नए अल्फाज बनाने हैं। इसी के साथ बेटा हमारे साबके और लाहिके की मश्क और इसका तमाम काम मुकम्मल होता है। अब आ जाते हैं हम कहानी नवीसी की तरफ। जी बेटा, कवायद का हमारा दूसरा उन्वान है कहानी नवीसी। कहानी नवीसी बेटा किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले हम इसकी तारीफ समझ लेते हैं। जी बेटा, गुज़रे हुए ज़माने के किस्से या वाक़यात को कहानियों की शक्ल में बयान किया जाता है। कहानी सुनने सुनाने का फ़न और शौक़ बहुत पुराना है। फ़ारिग़ औक़ात को गुजारने का बेहतरीन तरीका कहानी सुनना और सुनाना है। कहानी सुनने और कहानी पढ़ने की तरह लिखना भी एक दिलचस्प सरगर्मी है। आप थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से बहुत अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं। लेकिन बेटा आपको पता है कि कहानी में कोई ना कोई इखलाकी सबक या कारामत बात ज़रूर होती है जो इंसान को अपनी इस्लाह का मौका देती है और अमली ज़िंदगी में उसे आगे बढ़ने में मदद देती है। तो कहानी लिखते वक्त बेटा चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कहानी का अंदाज़ बयान दिलचस्प होना चाहिए। कहानी के ज़रिए कोई इखलाकी नुक्ता ज़रूर पेश किया जाए, यानी उस कहानी में कोई ना कोई इखलाकी सबक या कारामत बात ज़रूर की जाए। कोशिश कीजिए हर इखलाकी नुक्ता कहानी के आगाज़ में ही ना पेश कर दिया जाए, बल्कि कहानी इस अंदाज से लिखी जाए कि पढ़ने वाला कहानी का अंजाम पढ़कर ख़ुद इस नुक्ते पर पहुंच जाए। कहानी के बेटा 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कौन सा होता है बेटा, तारुफ। दूसरा हिस्सा वाक़या, तीसरा हिस्सा अंजाम। बेटा तारुफ में क्या बताया है आपको कि ये इब्तिदाई हिस्सा होता है और इसमें कहानी के किरदारों का तारुफ कराया जाता है। अगर आप देखें मसलन मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि एक कछुआ और एक खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत सुस्त चलता था जबकि खरगोश जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता था। तो ये बेटा इसका तारुफ यानी कि इसका इब्तिदाई हिस्सा हो गया इस कहानी का। फिर अगर वाक़े की तरफ आएँ जो हमारा कहानी का दूसरा हिस्सा है, इस हिस्से में कहानी में बयान किया जाने वाला वाक़या दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। मसलन एक दिन खरगोश ने इतराते हुए कछुए को दावत दी, कछुए मियाँ दौड़कर मुकाबला करोगे मेरे साथ। तो बेटा ये कहानी का दूसरा हिस्सा है क्योंकि इसमें एक वाक़या आपको पेश किया गया है। इसके बाद इसके तीसरे हिस्से पे आते हैं। कहानी का तीसरा हिस्सा बेटा क्या है, अंजाम। ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है और इसमें कहानी का हासिल सामने आ जाता है, यानी कि उसका मकसद सामने आ जाता है। मसलन अपने अंजाम से खरगोश ने ये सबक सीखा कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। यानी बेटा हर कहानी के आखिर में या अंजाम में कोई ना कोई सबक लाजमी मौजूद होता है। अब कहानी लिखने के तरीक़े हैं बेटा, कहानी लिखने के कई तरीके हैं। सबसे पहले इशारती कहानी
इशाराती कहानी लिखना सीखिए। इस तरीके में कहानी का खाका और इशारात दिए जाते हैं। इनकी मदद से कहानी के 3 हिस्सों का ख्याल रखकर कहानी मुकम्मल की जाती है। अब यहाँ पर कुछ इशारात दिए हुए कि आपकी कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 53 और 54 पर मौजूद है। इन इशारात की मदद से आपको बेटा कहानी लिखनी है। जैसे आपके पास यहाँ दिया है, उमर और दानिश 2 दोस्त, एक ही गांव के रहने वाले, एक साथ स्कूल जाना, रास्ते में अमरूदों का बाग, एक दिन स्कूल से वापसी पर बाग के मालिक का नज़र न आना, पीले पीले अमरूद देखकर दोनों का दरख्त पर चढ़ जाना, मालिक के कुत्ते का भौंकना, मालिक का डंडा लेकर आना, वालिदैन से शिकायत, दोनों को सज़ा मिलना, आइंदा ऐसी हरकतों से तौबा, बुरे काम का बुरा अंजाम। तो बेटा यहाँ पे कुछ इशारात आपको दिए हुए। तो कहानी लिखने का एक तरीका ये भी है कि आपको कुछ इशारात दिए जाते हैं जिससे आप अपनी कहानी को मुकम्मल कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा अब कॉपी के काम की तरफ आ जाते हैं। आपको कॉपी में काम किस तरह करना है बेटा, सबसे पहले आपको कहानी नवीसी की हेडिंग डालनी है, तारीख़ डालनी है जिस तारीख पर आप काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कहानी नवीसी की तारीफ़ लिखनी है बेटा। कहानी नवीसी की बेटा ये तारीफ़ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा काम करना है आपको। कहानी नवीसी की हेडिंग डलेगी, कहानी सुनना और सुनाना इंसान के इब्तदाई मशागिल में से एक है। किसी वाक़या या वाक़यात का तरतीबवार बयान कहानी कहलाता है। बेटा यहाँ तक आपने तारीफ़ लिखी। तारीफ़ लिखने के बाद बेटा आपको करना क्या है, कहानी के 3 हिस्से होते हैं, आपको ये लिखना है। इसके बाद तारीफ़ लिखने के बाद आप लिखेंगे कहानी के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तारुफ, नंबर 2 वाक़या, नंबर 3 अंजाम। ठीक है। इसी तरह आपको तारुफ की जो है वो तारीफ़ लिखनी है कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ लिखकर दिखाया भाई, आपके कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 53 पे भी मौजूद है। आप ये वहाँ से देखकर भी कर सकते हैं तारुफ। ये इब्तिदाई हिस्सा है और इसमें कहानी के किरदारों का तारुफ करवाया जाता है। मसलन एक कछुआ और एक खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत सुस्त चलता था जबकि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था। फिर इसी तरह आप लिखेंगे नंबर 2 वाक़या। इस हिस्से में कहानी में बयान किया जाने वाला वाक़या दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। मसलन एक दिन खरगोश ने इतराते हुए कछुए को दावत दी, कछुए मियाँ दौड़ का मुकाबला करोगे मेरे साथ। फिर इसके बाद बेटा आपको लिखना है नंबर 3, जो हमारा कहानी का नंबर 3 हिस्सा है वो क्या है बेटा, अंजाम। ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है और इसमें कहानी का हासिल सामने आ जाता है। मसलन अपने अंजाम से खरगोश ने ये सबक सीखा कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। यहाँ तक बेटा आपको करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी कॉपी पे कहानी लिखनी है। और वो कहानी कौन सी लिखनी है बेटा, नीचे आपको कुछ इशारात दिए हुए लिखा हुआ है, इन इशारात की मदद से आपको कहानी लिखनी है। ठीक है। आप अपनी कॉपी में ये कहानी मुकम्मल करेंगे जो आपको इशारात दिए हुए। उमर और दानिश 2 दोस्त, एक ही गांव के रहने वाले, जिस तरह मैंने आपको बताया। आप अपने अल्फाजों में इन इशारात से एक कहानी मुकम्मल करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में बेटा कहानी मुकम्मल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नरबानी उर्दू के सफ़ात को मुकम्मल करना है। नरबानी उर्दू का सफ़ा नंबर 4, 5, 26 और 27 आपको बेटा क्या करना है, मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको साबिक़ लाहिक़े और कहानी नवीसी बहुत अच्छी तरीक़े से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।